मूवीज में अक्सर हमें बैंक रॉबरी, मनी हाइस्ट, वॉल्ट ब्रेकिंग जैसी चीजें देखने में काफी मजा आता है, जिसमें अपना हीरो हाईली सिक्योर जगह में घुसने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी अलार्म, सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट लॉक्स, इंफ्रारेड सेंसर, फिंगरप्रिंट लॉक, लेजर सेंसर, आर्म गार्ड से बचते बचाते वो उस चीज तक पहुंचता है जिसके लिए वो वहां पर आया है और उसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। ऐसे सीन हमें रोमांच से भर देते हैं, लेकिन सोच में भी डाल देते हैं कि ऐसी जगहें हकीकत में भी होती हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसी भी जगहें हैं जो इतनी सुरक्षित हैं कि वहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो आज हम ऐसे ही 5 हाईली सिक्योर्ड प्लेसेस देखेंगे और क्या इतना खास इनके अंदर रखा गया है जो इतनी हाई सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी। ये सब जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। नंबर 5 पर आता है डूम्सडे वॉल्ट। चारों ओर से ढका ये वॉल्ट बीजों के सैंपल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डूम्सडे वॉल्ट 2008 में नॉर्वे में बनकर तैयार हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मतलब बनता है इन छोटे मोटे बीजों को जमा करने का। बीते कुछ सालों में प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए हमें जरूरत पड़ी सीड बैंक्स की, जहां पर अलग अलग किस्म के बीजों को संभाल कर रखा जाए और समय आने पर दोबारा से नई फसलें उगाई जा सके। इन सीड बैंक में से एक बैंक है डूम्सडे वॉल्ट, जहां पर कोई भी देश अपने बैकअप के लिए सीड जमा करवा सकता है। अब इस वॉल्ट को बनाने के लिए नॉर्वे ही क्यों चुना गया? जिस जगह डूम्सडे वॉल्ट बनाया गया है वो सी लेवल से बहुत ऊपर है, तो सुनामी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता और ये क्षेत्र भूकंप के खतरे से भी बाहर है। ठंडा इलाका होने के कारण अगर बिजली भी चली जाए तो इसमें रखे बीज खराब नहीं होंगे। इस वॉल्ट के लिए 400 फुट गहरी सुरंग बनाई गई जिसमें ग्रे सीमेंट का उपयोग किया गया। इसे सुरक्षित रखने के लिए एयरलॉक मोशन सेंसर्स और ब्लास्ट रेजिस्टेंस डोर का इस्तेमाल किया गया है। डूम्सडे वॉल्ट में 100 देशों से ज्यादा के बीजों के सैंपल को रखा जा चुका है, जैसे भारत, अमेरिका, साउथ कोरिया और स्विट्जरलैंड। इसकी कुल क्षमता 45 लाख किस्म के बीजों को सुरक्षित रख सकती है। नंबर 4 पर आता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान आइलैंड्स का एक छोटा सा टापू है जो तकरीबन 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा जंगल और बाकी बचा समुद्री तट है। देखने में ये किसी आम टापू की तरह लगेगा, लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वो है इस पे रहने वाली जनजाति, जिन्हें सेंटिनलीज भी कहते हैं, जो इस आइलैंड को दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड बनाती है। सेंटिनलीज बाहरी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर कोई उनके पास आने की कोशिश करता है तो वो उनका स्वागत उड़ते तीरों के साथ करते हैं। 1996 में एक कैदी काला पानी की जेल से भागने में कामयाब रहा, लेकिन बदकिस्मती से वो इस टापू पर पहुंच गया और उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कम से कम जेल में रहता तो जिंदा तो रहता। 1991 में भारतीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित अपनी टीम के साथ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गए और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने में कामयाब रहे। उन्होंने सेंटिनलीज में नारियल भी बांटे। हजारों सालों तक दुनिया से अलग रहने के कारण यहाँ पे रहने वाली जनजाति की इम्यूनिटी काफी कमजोर है। एक छोटी सी बीमारी भी पूरी जनजाति को खतरे में ला सकती है। इसलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट के टीम के लौटने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में किसी भी यात्रा पर रोक लगा दी। अब इस आइलैंड की सुरक्षा की निगरानी इंडियन नेवी कर रही है, लेकिन कुछ लोग कितना भी समझा लो नहीं समझते। 2018 में अमेरिकी मिशनरी जॉन चाओ एक मछुआरे की मदद से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचा। उसका मकसद था इस टापू पर ईसाई धर्म का प्रचार करना, लेकिन ये गैर कानूनी यात्रा उसे भारी पड़ी और सेंटिनलीज ने उसकी तीर मारकर हत्या कर दी। जॉन की लाश भी बरामद नहीं हो पाई। मेरी मानो तो हमें सेंटिनलीज को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर अकेला ही छोड़ देना चाहिए। नंबर 3 व्हाइट हाउस।
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी गए और व्हाइट हाउस ना देखा तो क्या देखा? व्हाइट हाउस यूएस प्रेसिडेंट की ऑफिशियल रेजिडेंस और ऑफिस है। अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने पेंसिल्वेनिया एवेन्यू वॉशिंगटन डीसी का चुनाव करा व्हाइट हाउस के निर्माण के लिए। हालांकि जॉर्ज वॉशिंगटन ने व्हाइट हाउस को बनवाया, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें उसमें रहने का सौभाग्य नहीं मिला। व्हाइट हाउस का निर्माण खत्म हुआ 1800 में, लेकिन उसके एक साल पहले ही उनका निधन हो गया। जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद हर यूएस प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में रहता आ रहा है। यूएस प्रेसिडेंट का घर हो और आलीशान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? व्हाइट हाउस में 132 रूम, 32 बाथरूम, 412 दरवाजे, 147 खिड़कियां, 7 स्टेयरकेसेस और 3 एलिवेटर्स हैं। इसके साथ साथ इसमें टेनिस कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर और बॉलिंग लेन भी है। व्हाइट हाउस इतना बड़ा है, अगर इसकी बाहरी दीवारों को पेंट करने जाएं तो 570 गैलन पेंट लगेगा। लग्जूरियस होने के साथ साथ ये हाईली सिक्योर भी है। यूएस की प्रेसिडेंट की सुरक्षा का सवाल है तो होना भी चाहिए। इस इमारत की खिड़कियां बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हैं। इसके बाहर हर कोने में इंफ्रारेड लेजर्स लगी हुई हैं जो हर छोटी से छोटी गतिविधि पकड़ लेती हैं। वॉशिंगटन डीसी नो फ्लाई जोन है। अगर व्हाइट हाउस के ऊपर से कोई गुजरने की कोशिश करता है तो उसका स्वागत सरफेस टू एयर मिसाइल से होगा। अगर आपको इसमें रहने का मौका मिले तो आप फट से हाँ कर दोगे, पर उससे पहले आप ये जान लें कि व्हाइट हाउस आलीशान और सुरक्षित तो है ही, लेकिन इसे भूतिया भी माना जाता है। इसमें रह चुके कुछ स्टाफ मेंबर्स, गेस्ट, प्रेसिडेंट्स और उनकी वाइफ ने व्हाइट हाउस में रहने के दौरान पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी असाधारण गतिविधि महसूस करी। अफवाहों की माने तो व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन की आत्मा मंडराती है। नंबर 2 पर आता है फोर्ट नॉक्स। केंटकी शहर में स्थित फोर्ट नॉक्स एक यूएस आर्मी बेस है। इसका नाम हेनरी नॉक्स के ऊपर रखा गया, जो कि रेवोल्यूशनरी वॉर में चीफ ऑफ आर्टिलरी होने के साथ साथ फर्स्ट यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी रहे। ये बेस 1,09,054 एकड़ में फैला है, लेकिन जो चीज इसे इतना खास बनाती है वो आर्मी बेस नहीं, इससे सटा हुआ यूनाइटेड स्टेट बुलियन डिपॉजिटरी है, जिसे आमतौर पर फोर्ट नॉक्स गोल्ड वॉल्ट भी कहते हैं। ये यूएस का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, जिसमें 4 लाख किलो से ज्यादा सोना रखा हुआ है, जिसकी कुल कीमत है तकरीबन $190 बिलियन। इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट भी माना जाता है। ये बिल्डिंग हाई ग्रेड कंक्रीट से बनी है और इसकी छत ब्लास्ट प्रूफ है। फोर्ट नॉक्स चारों तरफ से लैंड माइन्स, मशीन गन्स, रेडार्स और इलेक्ट्रिक फेंसेस से घिरा हुआ है। इसकी विश्व स्तरीय सुरक्षा के चलते फोर्ट नॉक्स अमेरिकी इतिहास में कई बार काम में लाया गया। पर्ल हार्बर के हमले के दौरान देश की राजधानी खतरे में थी, तो उस समय ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को वॉशिंगटन डीसी से हटाकर फोर्ट नॉक्स में रख दिया गया। फिर युद्ध खत्म होने के बाद दोनों को वापस लौटा दिया गया। कोई जगह इतनी हटकर हो और उससे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना जुड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे मशहूर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि फोर्ट नॉक्स का सारा सोना कब का बेचा जा चुका है और सोने की जगह गोल्डन पेंट में रंगी टंगस्टन की ईंटें रखी हुई है। इस शक के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि अब करेंसी गोल्ड स्टैंडर्ड्स पर आधारित नहीं है और पेपर करेंसी के दौर में अमेरिकी सरकार का इतना सारा सोना जमा करने का क्या मतलब बनता है। पहले नंबर पर आता है एरिया 51। 48,400 एकड़ में फैली ये फैसिलिटी सदर्न नवाडा यूएसए में स्थित है। अब इस फैसिलिटी का नाम एरिया 51 कैसे पड़ा? इसका कारण है नवाडा मैप पर इसकी लोकेशन का नाम एरिया 51। तो लोगों ने ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए इस रहस्यमय फैसिलिटी का नाम भी एरिया 51 ही रख दिया। वैसे इसका ऑफिशियल नाम नवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है, जो कि एक हिस्सा है नेलिस एयरफोर्स बेस का, जिसे इस्तेमाल किया जाता है यूएस एयरफोर्स के जवानों की ट्रेनिंग सेंटर के रूप में। एरिया 51 कई दशकों तक लोगों की नजरों से छुपा रहा, लेकिन सन 2000 में सोवियत ऑर्बिटल प्रोब के द्वारा ली गई फोटोग्राफ्स ने इसके अस्तित्व में होने की अफवाहों को हकीकत में बदल दिया। शुरुआती दौर में एरिया 51 को एयरक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट फैसिलिटी के तौर पर स्थापित किया गया था और उन एयरक्राफ्ट को यूएस और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल किया गया। सन 1955 से CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एरिया 51 को सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स और स्टिल्थ फाइटर जेट्स जैसे लॉकहीड U-2
और SR-71 ब्लैकबर्ड के निर्माण और परीक्षण के लिए इस्तेमाल कर रही है। एरिया 51 के अंदर होने वाला काम काफी गुप्त रखा जाता है। ये फैसिलिटी चारों ओर से इलेक्ट्रिक सर्विलेंस और आर्म गार्ड से घिरी हुई है। आपको एरिया 51 के आसपास काफी सारे वार्निंग साइंस भी मिल जाएंगे, जिस पर साफ साफ लिखा है कि इस फैसिलिटी में कोई भी घुसपैठी सहन नहीं की जाएगी। एरिया 51 के ऊपर बिना परमिट के प्लेन उड़ाना गैर कानूनी है। यहाँ पर काम कर रही मिलिट्री और सिविलियंस को शपथ दिलाई जाती है कि एरिया 51 में होने वाले कामों को गुप्त ही रखा जाए। एरिया 51 से जुड़े रहस्यों के चलते इसने काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी जन्म दिया। कई लोग मानते हैं कि अमेरिकी सरकार परग्रही और उड़न तस्करी, जिन्हें हम एलियंस और यूएफओ भी कहते हैं, उन्हें एरिया 51 में आम लोगों से छुपा कर रखा है। कुछ अफवाहें ये कहती हैं कि एरिया 51 में परग्रही और अमेरिकी सरकार के बीच मीटिंग आयोजित होती है, और कुछ लोग ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी विकसित की जाती है। अगर आप जिज्ञासा के चलते एरिया 51 में जाने का मन बना बैठे हैं तो यूएस एयरफोर्स के द्वारा दी गई चेतावनी सुनते जाएं। एरिया 51 यूएस एयरफोर्स की ट्रेनिंग रेंज है। हम किसी को भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे उस जगह आने की जहां अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग करती हों। ये थी दोस्तों दुनिया की 5 हाईली सिक्योर्ड प्लेसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और आप फ्यूचर में ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अलविदा दोस्तों।